नमस्कार दोस्तों। आप सबने कल सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बारे में देखा और सुना। मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहिए। सुशांत सिंह जैसे कलाकार, बिहार के एक छोटे से फैमिली में से आया हुआ लड़का, दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए, बाद में बॉम्बे जाता है। बॉम्बे में एज ए एक्टर अच्छी फिल्में करता है, अपना करियर बनाता है, सक्सेस मिलती है। उसके बाद सुसाइड। ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा एक एक्टर के साथ हुआ, तब बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, बहुत सी बातों में लोगों ने सोचा, इतना और कोई अच्छा एक्टर है तो स्किल है, दिमाग है, सब कुछ है, फिर भी वो इंसान अपने जीवन की कुछ कठिनाइयों से लड़ नहीं सका, कुछ प्रॉब्लम से लड़ नहीं सका और अंत में अपने जीवन का अंत करने का नक्की किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन कमज़ोर लोगों की बीमारी है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। बीच में कैफ़े कॉफ़ी डे के मालिक ने सुसाइड किया था। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो न्यूज़ चैनल वाले, न्यूज़पेपर वाले, सोशल मीडिया में सभी लोग ऐसी घटनाओं के बारे में बहुत सी चर्चाएं करते हैं। लेकिन हमारे समाज में ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं। तो जब कोई इंसान सुसाइड के पीछे डिप्रेशन, और डिप्रेशन खाली साइकोलॉजिकल चीज नहीं है। डिप्रेशन में खाली घर का कोई टेंशन है, परिवार का कोई टेंशन है, जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेसर है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से केसेस में जो नेगेटिव विचार जो आते हैं, उनके पीछे जो है, जो बोझ रहता है, वो बोझ दिमाग सहन नहीं कर पाता। नेगेटिव विचार इंसान के हाथ में नहीं होते। लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रीटमेंट के बावजूद भी सुसाइड करते हैं। तो कुछ कंडीशन उनके हाथ में नहीं होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर होना हमारे हाथ में नहीं है, डायबिटीज होना हमारे हाथ में नहीं है, लकवा मारना हमारे हाथ में नहीं है। हम जानबूझ के अपने शरीर को लकवा नहीं मारते। तो कुछ जो चेंजेस होते हैं दिमाग में होने वाले चेंजेस जो हैं, वो दिमाग में होने वाले केमिकल चेंजेस नेगेटिव विचारों को कंट्रोल में नहीं आने देते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर भी इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान रहता है। बायोलॉजिकल चीज़ों पे फोकस जब नहीं किया जाता है, हम अपनी कठिनाइयों से लड़ते हैं, हम अपनी निराशा से लड़ते हैं, लेकिन हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तब बहुत बार ये निराशाएं जो औ- और हैं हम पे इतनी हावी हो जाती हैं कि अंत में सुसाइड जैसी गलतियां लोग करते हैं। बात सेलिब्रिटी सुसाइड की नहीं है। लोगों ने इसके बारे में कितनी चर्चाएं की कि लॉकडाउन में 2-3 महीने से काम नहीं था, काम नहीं मिल रहा था, सक्सेस के बाद फेलियर मिल रही थी, और ऐसे अलग अलग बहुत से कारणों की लोगों ने चर्चा की। लेकिन लोगों ने ये चीज पे ध्यान नहीं दिया कि नेगेटिव विचारों को वो इंसान हैंडल नहीं कर पा रहा था। नेगेटिव विचार से जुड़े हुए बायोलॉजिकल चेंजेस यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट हम कराते हैं, तो नेगेटिव विचार से जुड़े, स्ट्रेसर से जुड़े हुए साइकोसोशल सपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ती है, साथ में दवाइयों की भी ज़रूरत होती है। तो बहुत से वैसे केसेस होते हैं जिसमें अवेयरनेस ना होने से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की जाती है। ऐसे केसेस में बहुत बार नेगेटिव घटनाएं हो जाती हैं। और एक बात दोस्तों आपसे कहूँगा, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। हम बहुत सी बार कॉपी कैट सुसाइड देखते हैं। कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़ा व्यक्ति यदि सुसाइड करता है तो सुसाइड के केसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। वो जो घटनाएं टीवी पे, न्यूज़पेपर में और सब जगह दिखाई जाती हैं, कुछ लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अपनी घटनाओं से बाहर आने का एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि यदि आपके जीवन में कुछ नेगेटिव घटनाएं हो रही हैं, यदि आपके जीवन में फेलर है, तो उससे निपटना की मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में बायोलॉजिकल चीज़ें जो वो घटनाओं से आपको बाहर नहीं आने दे रही हैं, उसके पीछे भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी साथ में चालू करवानी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी ज़िंदगी का दुख हमें तभी तक भारी लगता है जब हम दूसरों का दुख नहीं देखते। तो साथ में ये चीज़ भी याद रखना है, लोगों का सपोर्ट लेना है, धीरज। हमारी पिछली ज़िंदगी से हमारी ज़िंदगी अच्छी थी, जो सक्सेस मिली, सक्सेस के बाद फेलियर जो थी, फेलियर में हमने धीरज गंवा दी। और भी बहुत से कारण होते हैं। तो साइकोलॉजिकल चीज़ों को भी साथ में हैंडल करना है।
जितने स्ट्रेसर हैं उनको भी हैंडल करना है, और जो बायोलॉजिकल चेंजेस हमारे दिमाग में हो रहे हैं जिसके कारण हम नेगेटिव विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नेगेटिव विचारों से लड़ने की हमारी हिम्मत बढ़े, इसके लिए दवाइयों का प्रॉपर सपोर्ट लेना चाहिए, साइकेट्रिक डॉक्टर को रेगुलर दिखाना चाहिए। और एक बात याद रखनी है कि हमें कभी भी अकेलापन महसूस होता है, निराशा होती है, हताशा होती है, गलत विचार आते हैं, या हमें खुद को आ रहे हैं या हमारे आसपास किसी को आ रहे हैं, किसी के वर्तन में चेंजेस आ रहे हैं, किसी को रोना आ रहा है, तो हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं को, हमारे आसपास के लोगों की हरकतों को हमें नोटिस करना है। कभी भी ऐसा इंसान, डिस्टर्ब इंसान आपको दिखता है तो उसे प्रॉपरली सपोर्ट करना है, उसे प्रॉपर एडवाइस देनी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करानी चाहिए, जैसे हम एक ज़िंदगी को बचा सकें। सुशांत सिंह एक अच्छे एक्टर थे, उनकी एज 34-35 थी, ये एज उनकी मरने की नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में हुआ वो दुखद था। तो ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। यंगस्टर में बहुत से वैसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, हर प्रॉब्लम से जुड़े हुए। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तभी लोग सुसाइड की याद करते हैं। कॉलेज में, स्कूल में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह पे ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं की एक दो दिन चर्चा करके लोग भूल जाते हैं। ऐसी घटनाओं की खाली चर्चा नहीं करनी है, हमें एक्टिवली हमारी अवेयरनेस बढ़ानी है, हमें एक्टिवली ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है इसके बारे में कुछ चीज़ें पब्लिक, लोग जाने, इसके लिए मेहनत करनी है। आप में से कभी भी किसी को या आपके आसपास किसी को भी साइकोलॉजिकल चीज़ों के कारण या बायोलॉजिकल चीज़ों के कारण डिप्रेशन की शिकायत रहती है तो प्लीज़ किसी भी आसपास के साइकियाट्रिस्ट से, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, जैसे आप इन प्रॉब्लम में से बाहर आ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।